ऑनलाइन कक्षाओं में हार्दिक अभिनंदन। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप पढ़ रहे हैं कक्षा 12 विषय हिंदी अनिवार्य पार्ट 18। आज का अपना प्रकरण है समाचार लेखन। इससे पूर्व के पार्ट में हमने बात की थी कि आपके रचना अभिव्यक्ति एक पुस्तक है, संवाद सेतु आपके टॉपिक दिया गया है। संवाद सेतु आप देखना, संवाद सेतु एक टॉपिक दिया गया है। इसके अंतर्गत पाठ संख्या 6, 7, 8, 9, 10 इस प्रकार 5 पाठ है। तो ये समाचार लेखन वाला है, वो पाठ संख्या 6 में है विद्यार्थियों। तो इसमें समाचार लेखन आप पढ़ रहे थे संवाद सेतु में। तो यहाँ तक आपने पढ़ लिया था कि सोशल मीडिया समाचार लेखन की जो शब्दावली है वो आपने जान ली थी। मुद्रित माध्यमों के लिए लेखन जान लिया था। आज अपन जानेंगे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के लिए लेखन। आज अपन क्या जानेंगे? इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के लिए लेखन। समझना टॉपिक को। समाचार लेखन मतलब समाचार लिखना। अब समाचार मुद्रित समाचार उनके लिए मुद्रित समाचार लेखन किया जाएगा। रेडियो समाचारों के लिए रेडियो, जैसे टीवी के लिए उसी के हिसाब से। तो क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है जो बिजली से चलने वाले माध्यम है, और ऐसे माध्यम वाले जो समाचार देने का काम करते हैं उनके लिए लेखन किस प्रकार का होना चाहिए। आई बात समझ में कि जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम वाले उपकरण हैं उनके लिए समाचारों का लेखन किस प्रकार से होना चाहिए। आप ये हेडिंग डाल लेंगे और अब नंबर 1 लगा करके लिखेंगे आप। रेडियो, टीवी, फिल्म आदि समाचार के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है रेडियो, टीवी, लिखे भी आप भी, रेडियो, टीवी, इनमें रेडियो श्रव्य साधन व टीवी श्रव्य दृश्य साधन है। देखो रेडियो है ना, वो श्रव्य साधन है, केवल ये सुनाने वाले समाचार देता है। टीवी है वो श्रव्य दृश्य, वो समाचार सुनाता भी है और चित्र भी दिखाता है। नंबर 2, रेडियो के समाचार संक्षेप में होते हैं, क्योंकि रेडियो बुलेटिन की समय सीमा निश्चित होती है।
मतलब रेडियो की जो बुलेटिन होती है ना, बुलेटिन, उसकी समय सीमा क्या होती है? समय सीमा निश्चित होती है कि भाई 15 मिनट के समाचार देने हैं तो 15 मिनट के ही देने हैं। चाहे आपके पास लंबा समाचार है तो उसको संक्षेप में ही आपको सुनाना पड़ेगा। अगर बुलेटिन की समय सीमा 30 मिनट है तो आपके पास अगर 45 मिनट के समाचार हैं तो उनको 30 मिनट में ही संक्षेप में सुनाने होंगे। क्यों? क्योंकि बुलेटिन की समय सीमा निश्चित होती है, इस कारण रेडियो के समाचार संक्षेप में होते हैं। रेडियो के लिए समाचार लेखन में, हाँ इसी में लिखें, रेडियो के लिए समाचार लेखन में भाषा सहज, सरल एवं प्रवाहमान होनी चाहिए, क्योंकि रेडियो के श्रोता पढ़े लिखे व अनपढ़ दोनों वर्गों से संबंधित होते हैं। रेडियो के समाचार सुनने वाले होते हैं ना, वो अनपढ़ भी होते हैं, पढ़े लिखे भी होते हैं। इसलिए भाषा सरल, सहज, प्रवाहमय होनी चाहिए ताकि रेडियो के समाचार आसानी से समझ में आ सके। ठीक है विद्यार्थियों, आगे नंबर 3 लगा करके लिखेंगे। हाँ, टेलीविजन में विजुअल्स की प्रधानता होती है। विजुअल्स की प्रधानता होती है, जो शब्दावली में लिखवाया था ना मैंने, विजुअल्स क्या होता है? समाचार से संबंधित दृश्य, समाचार से संबंधित दृश्य समाचार का अंग होता है। अतः खबर की स्क्रिप्ट दर्शकों के अनुसार लिखी जाती है। स्क्रिप्ट लिखने का कार्य रिपोर्टर या संपादक करते हैं। अब लिखेंगे नंबर 4, लिखो, टीवी समाचारों में संबंधित खबर को स्थापित करने के लिए खबर से जुड़े लोगों के 20 सेकंड से 40 सेकंड तक के कथन ब्रैकेट में करो लघु साक्षात्कार भी समाचार का हिस्सा होते हैं। ये कथन बाइट कहलाते हैं। टीवी के लिए समाचार लेखन में तथ्य परखता, स्पष्टता व संक्षिप्तता का ध्यान रखना चाहिए। भाषा व विजुअल्स में साम्य होना चाहिए। इस टॉपिक को थोड़ा सा मैं समझाऊँ आपको। एक आया लघु साक्षात्कार। विद्यार्थियों ध्यान देना, कोई भी खबर है हम टीवी के ऊपर दे रहे हैं, है ना, कोई भी खबर है वो टीवी पर दे रहे हैं तो उस खबर से संबंधित दृश्य दिखाए जाते हैं। क्या दिखाए जाते हैं? दृश्य। और उन दृश्यों को दिखाते समय 20 से 40 सेकंड तक अरे लोगों से भी बातचीत करते हुए दिखाया जाता है। अरे जहाँ भी कोई घटना, जिस घटना से संबंधित समाचार है वहाँ के दृश्य वगैरह दिखा रहे हैं तो उस घटना का
प्रमाण देने के लिए, उस घटना को ठोस सबूत देने के लिए है वो 20 से 40 सेकंड अन्य लोगों को भी दिखाया जाता है उस घटना से संबंधित दृश्य दिखाते समय। तो इस दृश्य को क्या बोलते हैं? बाइट बोलते हैं इसको। आगे लिखे हैं, नया पॉइंट लेंगे अपन, फिल्म पटकथा। यह बात कंप्लीट हो गई इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के लिए लेकर। अब लेंगे फिल्म पटकथा। फिल्म पटकथा, फिल्म पटकथा। जो फिल्म जो सिनेमा हॉल है, तो फिल्म पटकथा पर्दे के लिए, पर्दे पर चित्र दिखाने के लिए जो कथा लिखी जाती है वो फिल्म पटकथा होती है। आई बात समझ में? हाँ, लिखो पर्दे के लिए, इसके संदर्भ में लिखेंगे आप। पर्दे के लिए लिखी जाने वाली कथा पटकथा कहलाती है। फिल्म अथवा टीवी कार्यक्रम के लिए लेखन तीन चरणों में होता है। कहानी लेखन, कहानी को पटकथा में बदलना, और संवाद लेखन। कार्यक्रम को प्रभावी बनाने के लिए कहानी, पटकथा व संवाद प्रभावी होने चाहिए। पटकथा लेखक को दृश्यात्मकता का ध्यान रखना चाहिए। तो ये बात हुई फिल्म पटकथा की। अब बात करेंगे नव माध्यमों के लिए लेखन। नव माध्यमों के लिए लेखन। नव माध्यमों के लिए लेखन लिखो। नंबर 1, जो नए माध्यम है ना, वो आज के समय में वर्तमान युग में आए हैं, उनके लिए लेखन है वो किस प्रकार का किया जाना चाहिए। नंबर 1 लगाइए, इंटरनेट अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त माध्यम बन चुका है। यह एक साथ अनेक माध्यमों का संगम है। देखो आज की दुनिया में है वो इंटरनेट है वो सशक्त माध्यम बन चुका है, और ये अनेक माध्यमों को क्या है? संगम। नंबर 2 लिखे, इंटरनेट पत्रकारिता की भारत में शुरुआत 1993 में, है ना। इंटरनेट पत्रकारिता की शुरुआत मतलब प्रारंभ, इंटरनेट पत्रकारिता की शुरुआत भारत में सन 1953 से हुई। हाँ, लिखे rediff.com rediff.com तहलका.com प्रमुख साइट्स बनी।
ये पहले की प्रमुख क्या बनी है भाई, साइड्स, प्रमुख साइड्स बनी, ये साइड बनी थी पहले इंटरनेट पत्रकारिता की। लिखो नंबर 3, इंटरनेट पत्रिका के 2 रूप हैं। लिखो इंटरनेट पत्रकारिता के 2 रूप हैं। समाचार संप्रेषण के लिए नेट का प्रयोग करना व आलेख को ब्लॉग, पोर्टल या साइट पर प्रकाशित करना। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद में समाचार लेखन की 6 ककार, समाचार लेखन की 6 ककार। समाचार लेखन की 6 ककार। लिखे आप, समाचार लेखन की 6 ककार। हाँ लिखेंगे, लिखना शुरू करें। क्या, कब, कौन, क्या, कब, क्या, कब, कौन, कहाँ, कहाँ, क्यों, कैसे, क्यों, कैसे। ये आपको विद्यार्थियों याद रखना पड़ेगा हमेशा हमेशा के लिए। ऐसा बोर्ड में प्रश्न भी आ सकता है कि समाचार लेखन की 6 ककारों के नाम लिखिए। तो 1 2 3 4 5 6 ककार। क्या, कब, कौन, कहाँ, क्यों, कैसे। सभी में कै वर्ण की आवृत्ति है, इसलिए ककार है। ये किसकी आवृत्ति है, कै वर्ण की। लिखे आप, समाचार लेखन की 6 ककार निम्न है। क्या, कब, कौन, कहाँ, क्यों और कैसे। लिख ले। हाँ, यही 6 ककार कहलाती हैं, यही 6 ककार कहलाती हैं। इनमें से प्रथम 4 ककार, लिखे, इनमें से प्रथम 4 ककार ब्रैकेट में लिखो। क्या, कब, कौन, कहाँ, सूचनात्मक। ये 4 तो क्या होती है भाई, ये 4 होती है सूचनात्मक, सूचनात्मक, सूचना देने वाली, सूचनात्मक। वह अंतिम 2 ककार, वह अंतिम 2 ककार विवरणात्मक, विवरणात्मक, विवरणात्मक होते हैं। समाचार को प्रभावी एवं, समाचार को प्रभावी एवं पूर्ण बनाने के लिए ही इन 6 ककारों का प्रयोग किया जाता है। प्रथम 4 ककार समाचार का इंट्रो, समाचार का इंट्रो, मुखड़ा, मुखड़ा। वह अंतिम 2 ककार, वह अंतिम 2 ककार
बॉडी व समापन का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसको हटा दूं, नया पॉइंट है। अब लिखेंगे आप टीवी समाचार, टीवी समाचार लेखन, टीवी समाचार लेखन। लिखो इस संदर्भ में, टीवी के लिए समाचार लेखन, टीवी के लिए समाचार लेखन की बुनियादी शर्त दृश्य के साथ लेखन है। दृश्य अर्थात विजुअल्स के अनुसार ही समाचार लिखा जाता है। टीवी पर समाचार के कुछ चरण होते हैं। टीवी पर समाचार के कुछ चरण होते हैं, जैसे न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, ड्राई एंकर, फोन इन, एंकर विजुअल्स, एंकर बाइट, लाइव व एंकर पैकेज। इन सभी रूपों को ध्यान में रखते हुए अपेक्षा अनुसार समाचार लिखा जाता है। अब इसके बाद में अपन बात करेंगे उल्टा पिरामिड शैली। उल्टा पिरामिड शैली, मतलब उल्टा पिरामिड शैली। पूर्व का जो अपना पारण चल रहा था उसमें भी मैंने बताया था कि उल्टा पिरामिड शैली। ठीक है विद्यार्थियों, उल्टा पिरामिड शैली। अब ये पिरामिड है, इसको उल्टा कर देंगे तो छोटा नीचे हो जाएगा, उससे बड़ा उससे ऊपर हो जाएगा, इससे बड़ा इसके ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इस पिरामिड से ये समझना है कि मुख्य बात तो उल्टा पिरामिड शैली में क्या होती है कि पहले आती है, मुख्य बात तो पहले आती है, धीरे धीरे क्रम घटता जाता है और हल्की बात सबसे अंत में आती है। यह बात है उल्टा पिरामिड शैली का मतलब कि मुख्य बात को पहले, फिर उससे कम वाली बात, फिर उससे कम वाली बात। तो आप हेडिंग डालेंगे उल्टा पिरामिड शैली, फिर लिखेंगे इसके संदर्भ में। हाँ, उल्टा पिरामिड शैली समाचार लेखन की सर्वप्रचलित शैली है, जो कथात्मक शैली के विपरीत क्रम की शैली है। इस शैली में सबसे महत्वपूर्ण सूचना पहले व कम महत्वपूर्ण सूचना बाद में प्रस्तुत की जाती है। कथात्मक शैली में महत्वपूर्ण तथ्य क्लाइमैक्स, मध्य या अंत से पूर्व रखे जाते हैं, जबकि उल्टा पिरामिड शैली में प्रारंभ में ही
चरमोत्कर्ष होता है, मतलब मुख्य बात पहले लिखी जाती है, इस कारण वो आकर्षण का बिंदु बन जाता है। प्रारंभ ही चरमोत्कर्ष होता है। इस शैली में लिखित समाचार के 3 भाग होते हैं। 3 भाग होते हैं, कौन से? इंड्रो 3 भाग। इंड्रो जिसको मुखड़ा भी बोलते हैं, मुखड़ा, बॉडी और समापन, ऐसे 3 भाग होते हैं उल्टा पिरामिड शैली में समाचार लेखन के। अब इसके बाद में आप हेडिंग डालेंगे हार्ड न्यूज व सॉफ्ट न्यूज, तो एक एक पढ़ा दे। लिखो हार्ड न्यूज। हार्ड न्यूज क्या होती है? हार्ड न्यूज लिखेंगे आप, समझ जाएंगे। देखो फिर समझा दूं मैं आपको। समाचार पत्रों में विविध प्रकार की खबरें प्रकाशित होती हैं। विविध प्रकार की खबरें प्रकाशित होती हैं, जैसे दुर्घटना, अपराध, रोजमर्रा के घटनाक्रम, दुर्घटनाओं और अपराध से संबंधित खबरें, हार्ड न्यूज होती है। हो गई हार्ड न्यूज, मतलब रोजमर्रा की घटने वाली घटना, दुर्घटना, रोजमर्रा की घटने वाली घटना है, दुर्घटना है, अपराध है ना, ये क्या होती है? हार्ड न्यूज। अब बताएंगे आपको सॉफ्ट न्यूज। सॉफ्ट न्यूज लिखो। सॉफ्ट न्यूज में मानवीय रुचि व मानवीय संवेदनाओं से जुड़ी खबरें सॉफ्ट न्यूज कहलाती हैं। मतलब मानवीय संवेदना से या मानवीय रुचि की जो खबर होती है ना, वो सॉफ्ट न्यूज होती है। इसके बाद में लिखे आप रेडियो समाचार। ठीक है, लिखे। रेडियो एक श्रव्य माध्यम है, सुनने का ही काम करता है। लिखो, रेडियो एक श्रव्य माध्यम है जिसकी पहुंच दूर दराज में रहने वाले आम जन तक है। मुद्रित माध्यम जहां केवल साक्षर वर्ग के लिए उपयोगी होता है, मुद्रित माध्यम
जहां केवल साक्षर वर्ग के लिए, पढ़े लिखे लोगों के लिए होते हैं भाई मुद्रित वर्ग, तो छपाई वाले समाचार है वो पढ़े लिखे लोगों के लिए उपयोगी होते हैं। तो मुद्रित माध्यम जहां केवल साक्षर वर्ग के लिए उपयोगी होता है, वहीं रेडियो इस सीमा को तोड़ता हुआ साक्षर व निरक्षर दोनों वर्गों के लिए उपयोगी होता है, उपयोगी होता है। रेडियो के लिए लेखन करते समय श्रोता वर्ग को ध्यान में रखते हुए सहज, सरल और प्रवाहमान भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तभी तो समझ में आएगा, प्रवाहमान भाषा होगी तभी तो। समाचार वाचक को कोई परेशानी न हो, इसके लिए समाचार की साफ सुथरी टाइप्ड कॉपी तैयार करनी चाहिए। बड़ी संख्याओं को शब्दों में लिखा जाना चाहिए। अत्यावश्यक आंकड़ों का ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अगली बात करेंगे इंटरनेट। इंटरनेट की उपयोगिता, इंटरनेट की उपयोगिता, इंटरनेट की उपयोगिता लिखो। वर्तमान युग में इंटरनेट के महत्व से कौन अपरिचित है? हाँ, तो सब जानते हैं इंटरनेट के बारे में, कोई अपरिचित थोड़ी है। आज यह लेखन अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त तथा सर्वव्यापी माध्यम बन चुका है। आज के 10 साल पूर्व जो भी रचनात्मक लेखन होता था, उसके प्रकाशन के लिए समाचार पत्र या पत्रिकाओं पर ही निर्भर रहना पड़ता था। पर आज इंटरनेट ने चमत्कारी रूप से इस समस्या का निराकरण कर दिया है। यदि कोई व्यक्ति कविता, कहानी, लेख या फीचर लिखने में सक्षम है तो इसे टाइप कर इंटरनेट के माध्यम से अपने ब्लॉग पर या सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर अपने अकाउंट पर पोस्ट कर सकता है। जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक है ना, वो तो उनको अकाउंट पर पोस्ट कर सकता है। पलक झपकते ही इस सामग्री को संसार के किसी भी कोने में बैठा व्यक्ति पढ़ सकता है। आज के युग में इंटरनेट सबसे सस्ते और विश्वव्यापी संचार प्रणाली बन गया है। अब तो 4G कनेक्टिविटी ने इसकी गति को 10 गुना अधिक कर दिया है। 10 गुना अधिक कर दिया है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना
इंटरनेट पत्रकारिता। इंटरनेट पत्रकारिता। इंटरनेट पत्रकारिता लिखो, इंटरनेट पत्रकारिता। संचार के अत्याधुनिक माध्यम के रूप में इंटरनेट की उपयोगिता आज सर्वविदित है। इंटरनेट पत्रकारिता को ऑनलाइन पत्रकारिता, साइबर पत्रकारिता, वेब पत्रकारिता आदि नामों से जाना जाता है। भारत में इंटरनेट पत्रिका का प्रारंभ 1953 से माना जाता है। Rediff.com भारत की पहली साइट मानी जाती है, परंतु विशुद्ध वेब पत्रकारिता का प्रारंभ तहलका.com ने किया। वर्तमान समय में इंटरनेट की गति के विकास के साथ साथ साइबर पत्रकारिता का भी तीव्र गति से विकास हो रहा है। आज के दौर में लगभग सभी समाचार पत्र पत्रिकाएं अपने ई संस्करण प्रकाशित करते हैं। ई संस्करण के जरिए पाठक विश्व के किसी भी कोने से संबंधित समाचारों को पढ़ सकता है। वेब पत्रकारिता के प्रारंभिक दौर में मानक कीबोर्ड व फॉन्ट की समस्या रही, परंतु वर्तमान में मंगल यूनिकोड फॉन्ट के विकास के कारण अब यह समस्या नहीं रही। यह समस्या नहीं रही। विविध विषयों के लेख आज इंटरनेट पत्रकारिता का अंग बन चुके हैं। समाचारों के साथ साथ साहित्यिक लेखन भी किया जा रहा है। तो ये थी इंटरनेट पत्रकारिता। ठीक है विद्यार्थियों, तो यह हमारा समाचार लेखन से संबंधित जो कॉन्सेप्ट चल रहा था वो कंप्लीट हो जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, थैंक्स यू, धन्यवाद।